जी स्टूडेंट, आप तमाम स्टूडेंट का मैं अपने चैनल ओनली फॉर एजुकेशन पे दिल से खैर मकदम करता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि आपकी किताब जान पहचान के पढ़ाई का सिलसिला शुरू है। आपका इम्तहान भी जो इस साल होने वाला है उसके लिए आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित होगी। अब तक आप लोगों ने पढ़ा है चैप्टर 10 तक और आज पढ़ेंगे चैप्टर 12। आप पूछेंगे कि चैप्टर 11 क्यों नहीं पढ़ा है, तो देखिए इस साल जो चैप्टर को डिलीट किया गया है उसको छोड़ दिया जा रहा है ताकि आपका वक्त भी कम लगे और आसानी से आपका काम हो भी जाए। आइए आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12, सबक नंबर 12। देखिए सबसे पहले हम जानेंगे हर चैप्टर का कि सबक का नाम क्या है। जी स्टूडेंट, तो सबक का नाम है आदमी की कहानी। आदमी की कहानी जो आपके इस साल चैप्टर ये इम्तिहान में आने वाला है। अब इसके बाद से पूछ सकते हैं इम्तिहान में एमसीक्यू में कि आदमी की कहानी सबक क्या है। आप चुनेंगे, चूज करेंगे कि मजमून है, ठीक है ना। फिर पूछ सकता है कि आदमी कहानी सबक को किसने लिखा है। जी स्टूडेंट, बताएंगे प्रोफेसर मोहम्मद मोजीब साहब। प्रोफेसर मोहम्मद मोजीब साहब, यानी कि हर सबक के ऊपर जो हेडलाइन से आपको तीन तीन चीज को जानना जरूरी है। सबक का नाम क्या है, सबक क्या है और इसके राइटर यानी कि मुसन्निफ कौन है। अब आइए इनके अकॉर्डिंग जितने क्वेश्चन हमसे बन सकता है हमने बना दिया है। आपको सिर्फ पढ़ना है, रटना है, याद करना है, किताब खोलने की जरूरत आपको नहीं है। देखिए ये आपकी वन लाइनर भी क्वेश्चन हो सकता है और एमसीक्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है। सवाल नंबर 1, प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब कब और कहां पैदा हुए। यहाँ पर दो क्वेश्चन बनेगा, कब पैदा हुए और कहां पैदा हुए। आपको जवाब दिया गया है कि कब बताएंगे 1910 में इनकी पैदाइश हुई। कहाँ हुई तो बताएंगे कि लखनऊ में इनकी पैदाइश हुई। ये स्टूडेंट, जैसे हमारी ये चैप्टर मुकम्मल हो जाएगी किताब, मैं आपको मजमून जिसको हम ऐसे बोलते हैं, मुसन्निफ के हालात और असबाब के खुलासे सब आपको मिलेंगे बिल्कुल कंप्यूटराइज। जी आपको बिल्कुल ज़रूरत है इसकी है और हमसे आप ले सकते हैं मामूली एक चार्ज दे करके। सवाल नंबर 2 है कि मोहम्मद मुजीब ने वकालत की तालीम कब और कहाँ से हासिल की। यहाँ पे दो क्वेश्चन है, शॉर्ट किया हूँ ताकि जल्दी से काम हो जाए। कब और कहाँ से पूछेगा, मुजीब ने वकालत की तालीम कब किया, बताएंगे 1919 में। पूछेगा मोहम्मद मुजीब ने वकालत की तालीम कहाँ से हासिल की, तो बताएंगे आप इंग्लैंड से। कहाँ से, इंग्लैंड से। ये एमसीक्यू में भी काम आएगा और वन लाइनर भी आपके ये काम आएंगे। सवाल नंबर 3 में है कि मोहम्मद मुजीब ने लंदन में कौन सी जबान सीखी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज एमसीक्यू के लिए, मोहम्मद मुजीब ने लंदन में कौन सी जबान सीखी, बताएंगे जवाब में फ्रांसीसी और लातीनी। ये दो जबान मुजीब साहब ने लंदन से सीखी थी। या पूछ सकता है कि फ्रांसीसी और लातीनी जबान को मुजीब ने कहाँ सीखी, कहाँ हासिल की, बताएंगे लंदन में। कहाँ बताएंगे, लंदन में। घुमा सकता है, लंदन में कौन सी सीखी तो फ्रांसीसी और लातीनी और फ्रांसीसी जबान कहाँ सीखी तो बताएंगे लंदन में। दोनों आप ऊपर नीचे दे सकता है। देखते हैं सवाल नंबर 4 में, मोहम्मद मुजीब ने जर्मनी जबान कहाँ सीखी। जी जर्मनी जबान कहाँ सीखी, बताएंगे कि मोहम्मद मुजीब ने जर्मनी जबान बर्लिन में। कहाँ सीखी, बर्लिन में, ठीक है। अब पूछ सकता है कि बर्लिन में मुजीब ने कौन सी जबान सीखी तो बता सकते हैं आप जर्मनी, ठीक है ना। यही आपका तरीका इम्तिहान में पूछे जाने का। देखते हैं सवाल नंबर 5 में, मोहम्मद मुजीब कहाँ के उस्ताद मुकर्रर हुए थे। जब पढ़ करके फारिग हुए, पढ़ाई को मुकम्मल कर लिया तो उनके उस्ताद कहाँ मुकर्रर किए गए थे, कहाँ उनकी पोस्टिंग हुई थी, बताएंगे जामिया मिल्लिया इस्लामिया। कहाँ, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में इनकी पोस्टिंग हुई थी, इनकी बहाली हुई थी, इनका तकर्रुर हुआ था। देखते हैं सवाल नंबर 6 में कि मोहम्मद मुजीब ने कितने ड्रामे लिखे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में ही आएगा कि मोहम्मद मुजीब ने कितने ड्रामे लिखे। आप दे सकते हैं जवाब के 8। कितने, 8 ड्रामे। यहाँ लिखा गया है कि 8 ड्रामे लिखे हैं। कितने ड्रामे लिखे हैं, 8 लिखे हैं। सवाल नंबर 7 में है कि मोहम्मद मुजीब का पसंदीदा मौजू क्या था। जी तारीख नगारी, अफसाना नगारी, नज़म नगारी, नावल नगारी। पूछ सकता है, आप जवाब देंगे कि मोहम्मद मुजीब का पसंदीदा मौजू है, मौजू मीन्स सब्जेक्ट क्या था, तारीख नगारी का बहुत इनका पसंद था। सवाल नंबर 8 देखते हैं कि मोहम्मद मुजीब ने शेखुल जामिया की जिम्मेदारी। जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मोहम्मद मुजीब ने शेखुल जामिया की जिम्मेदारी कब संभाली, बताएंगे कब संभाली। जवाब ये एमसीक्यू में आएगा 1948 यानी कि 1948 में शेखुल जामिया की जिम्मेदारी यानी कि भार को संभाला। सवाल नंबर 9 में है कि मोहम्मद मुजीब को कौमी और अदबी खिदमात के लिए हुकूमत ने कौन सा खिताब दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पद्म भूषण अवार्ड का उनको खिताब दिया गया था।
देखते हैं एमसीक्यू का ये लास्ट क्वेश्चन हो सकता है कि मोहम्मद मुजीब का इंतकाल कब हुआ जी। मोहम्मद मुजीब साहब का इंतकाल कब हुआ? तो 1985 यानी कि 1985 में मुजीब साहब का इंतकाल हुआ जी। स्टूडेंट अब मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ जिस अंदाज से, इंशाअल्लाह इम्तिहान में एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, चाहे वन लाइनर हो या एमसीक्यू हो या फिर आपको 3-4 लाइन के जो क्वेश्चन आते हैं या फिर आपके ऐसे मजमून लेटर, सब चीज़ आपको हमारे चैनल ओनली फॉर एजुकेशन मिल जाएगा, बिल्कुल पीडीएफ के साथ मिलेगा, मामूली खर्चा देने पर मिलेगा, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं अब यह जो बुक खोलिएगा तो आएगा सवाल व जवाब, उसमें लिखा होगा सोचिए और बताइए, यानी हम उसको कन्वर्ट कर दिया है सवाल व जवाब में। नंबर 1, जमीन से बड़े आग के गोले कौन से हैं? या अलिफ के ऊपर मद छूट गया है, जमीन से बड़े आग के गोले कौन है, यानी कि आग के गोले कौन है, देखिएगा। तो यहाँ पर जो छूट गया अलिफ, तो यहाँ पर अलिफ मदया लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है अलिफ मदया अगाफ, ठीक है ना। कौन से हैं जवाब? जमीन से बड़े आग के गोले, चमकते हुए तारे और चांद सूरज हैं जी। जमीन से बड़े आग के गोले, चमकते हुए तारे और चांद हो सकते हैं, ठीक है, ये आपको याद कर लेना होगा। तो देंगे जमीन से बड़े आग के गोले, चमकते हुए तारे और चांद सूरज हैं। सवाल नंबर 2, जमीन की बनावट से जमीन की उम्र का अंदाजा किस तरह लगाया जा सकता है जी। जमीन की बनावट से जमीन की उम्र का अंदाजा किस तरह लगाया जा सकता है, यह आपके सवाल है मेन बुक का। अब आपको जवाब देना है, जमीन की बनावट से जमीन की उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जमीन कैसे बनी है, पहले कैसे थी, फिर नरम थी, फिर सख्त हुई, फिर चट्टान बनी। तो जमीन की बनावट से जमीन की उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जमीन की सख्त चट्टानों और धातों से जमीन की उम्र का, जमीन की सख्त चट्टानों और धातों से जमीन की उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता है। सिर्फ आपको इसको रट लेना है बस, बिल्कुल शॉर्ट जवाब दिया गया है। सवाल नंबर 3 में है, जमीन पर मुख्तलिफ जानवरों की नशोनुमा जी, जमीन पर मुख्तलिफ जानवरों की नशोनुमा कैसे हुई? जवाब देंगे कि जमीन पर मुख्तलिफ जानवरों की नशोनुमा, नशोनुमा कहते हैं उनकी परवरिश कैसे हुई? करोड़ों वर्षों में तरह तरह के भेष बदलते हुए, तरह तरह के भेष बदलते हुए जमीन पर मुख्तलिफ जानदारों की नशोनुमा करोड़ों वर्ष में तरह तरह के भेष बदलते हुई है, ठीक है, ये आपको याद कर लेना होगा। देखते हैं सवाल नंबर आपके 4 में, दूध पिलाने वाले जानवर बड़े बड़े बेढोल जानवरों से ज्यादा सख्त जान क्यों निकले जी। दूध पिलाने वाले जानवर बड़े बड़े बेढोल जानवरों से ज्यादा सख्त जान क्यों निकले? जवाब, दूध पिलाने वाले जानवर बड़े बड़े ढोल जानवरों से ज़्यादा सख्त जान इसलिए निकले कि वो शुरू ही से दूध पीकर पलते थे, दूध उनको सख्त जान बना देता था। यानी कि दूध में वो शक्ति अल्लाह दिया, वो ताकत दिया है माँ के दूध पीने में, चाहे जानवर हो या इंसान हो, इंसान को हर बीमारी से लड़ने की सलाहियत और क्षमता देता है। क्या बोलेंगे कि शुरू से वो दूध पीते थे और दूध पीने की वजह से उनकी जान सख्त बना दिया गया था। सवाल नंबर 5 देखते हैं, जमीन के बर्फिस्तान में जाने से, जमीन के बर्फिस्तान बन जाने पर जानवरों का क्या हाल हुआ जी। जमीन के बर्फिस्तान बन जाने पर जानवरों का क्या हाल हुआ? जवाब देंगे कि जमीन के बर्फिस्तान बन जाने से जानवरों का बुरा हाल हो गया। बुरा हाल इस तरह हुआ कि बहुत से जानवर बर्फ में दबकर मर गए। ठीक है, सवाल नंबर 6 देखते हैं, आग जलाना सीखने के बाद इंसानी जिंदगी में क्या तब्दीली आई जी। आग जलाना सीखने के बाद, ये इम्तिहान में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, आग जलाना सीखने के बाद इंसानी जिंदगी में क्या तब्दीली हुई? जवाब, आग जलाना सीखने के बाद इंसानी जिंदगी आसान और बहुत महफूज हो गई। ठीक है, जानवरों के गोश्त और फलों और बहुत सी चीज़ों के भूनने और खाने लगे। यानी जब इंसान आग जलाना सीख लिया तो जानवरों का गोश्त भूजना या और भी फलों को भूजना, या इंसान अपनी ठंडी और जाड़े में बचाव के लिए इंतजाम करना, यानी बहुत सारे तरीके जब आग को हासिल कर लिया तो उससे बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी की शैली का सीख लिया। ये वो तमाम क्वेश्चन है जो आपको दिया गया। फिर मैं आपसे कहूँगा कि आप चाहते हैं कि मुकम्मल आपको चैप्टर वाइज सब चीज़ मिल जाए तो आप मेरे चैनल ओनली फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और 80 84 92 पे आप कांटेक्ट करके आप PDF भी ले सकते हैं। मुकम्मल नोट्स आपको ग्रामर, MCQ
और ये मजमून, खुलासे, असबाक के नज़म के सब आपको मिल जाएंगे। ठीक है, फिर मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।